नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे यूजीसी नीट का। यूजीसी नीट की जो ताज़ा जानकारी है वो ये है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके हिसाब से जो 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं उनके ग्रेस मार्क हटा दिए गए हैं। और अगर ग्रेस मार्क बच्चे चाहते हैं या उनको वो कहते हैं कि पेपर में उनको टाइम कम मिला, उसके आधार पर उनको दोबारा परीक्षा का मौका दिया गया है। तो अगर परीक्षा चाहे तो वो परीक्षा दे सकते हैं। इनके लिए दो ऑप्शन रखे गए हैं, चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं और चाहे अगर एग्ज़ाम देते हैं। दो कंडीशन है, एग्ज़ाम देते हैं तो जो नया इनका जो रिजल्ट होगा 1563 बच्चों का वही कंसिडर किया जाएगा। और अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो जो ग्रेस मार्क है इनके काट के वो जो नंबर बनते हैं वो अपडेट किए जाएंगे। एक तो बात ये थी। दूसरी डेट है, अपडेट है 23 जून की। जो 1563 में जो बच्चे पेपर देंगे उनका पेपर 23 जून को होगा। 6 सेंटरों में होगा, एक हरियाणा में सेंटर, एक सेंटर हरियाणा में भी है। उसके बाद 30 जून को इनका पेपर हो जाएगा। 30 जून के बाद 23 जून को इनका रिजल्ट आएगा। 23 जून का रिजल्ट आने के बाद शायद संभावना ये है कि जो रैंक है वो रिवाइज्ड हो सकते हैं। और रिवाइज्ड होने के बाद जो 6 जुलाई को एआईक्यू कोटे की काउंसलिंग की शुरू होने की संभावना है। ये 4-5 चीज़ें थी जो अपडेट ज़रूरी था। मैंने पहले ही कहा था कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सरकार ये मानकर ही नहीं चल रही कि पेपर आउट हुआ है। तो पहले भी एनटीए का जो डायरेक्टर है उनका भी बयान आया था, सुबोध कुमार जियों का। और कल जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनका भी बयान आया है कि पेपर बिल्कुल अच्छी प्रकार हुआ है, किसी प्रकार का पेपर आउट नहीं था और पेपर कैंसिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक अपडेट ये है कि कोर्ट में केस लगा हुआ है और उसकी सुनवाई जारी है, लेकिन कोर्ट ने किसी प्रकार का काउंसलिंग के ऊपर स्टे देने से इनकार कर दिया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसलिए आपने जो अपनी लिस्ट बनाई कॉलेजों की, अपने रैंक के हिसाब से कि आपको कहाँ-कहाँ कॉलेज मिल सकता है। इन्हीं सभी बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो।